गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और गाइस इस वक्त आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे आपके लिए और क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, इस चीज़ को भी देखेंगे। देखिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या देखने जा रही हूँ मैं। देखो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं बेसिकली मेरा जो फोकस रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर फोकस रहने वाला है कि भाई जिसके साथ रिश्ता है, चाहे वो रिश्ता उस पर्सन के साथ आपका कोई भी है, और अगर आप नो कांटेक्ट में हो, बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में हो, तो क्या आगे आने वाले टाइम में आप लोगों के बीच में जो रिश्ता है वो टिकेगा। क्या ये जो पर्सन आज आपकी लाइफ से जा चुके हैं, ठीक है, क्या कल ऐसा होगा कि वो आपकी लाइफ में आएंगे लौट कर, है ना, या बहुत लंबे टाइम से बिल्कुल ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, रिश्ता ख़त्म कर दिया है, इफ़ एनी कंडीशन, है ना। तो क्या ईश्वर आपको दोबारा मिलाएंगे, क्या किस्मत आपकी पलटा खाएगी, टल लेगी, क्या वापस ऐसा होगा कि वही पुराने ब्यूटीफुल से दिन, वही रिश्ता, वही सब कुछ, प्यार मोहब्बत, क्या वो सारी चीज़ें लौट कर वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगी। तो आज अगर आप इस रीडिंग को देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल देखिएगा। और मैं ये रीडिंग यस डेफिनेटली आपके ही पर्सन के लिए कर रही हूँ कि जिस इंसान के साथ आप रह रहे हो या बहुत लंबे टाइम से ब्लॉकेजेस में हो, नो कांटेक्ट में हो, क्या किस्मत आपको फिर एक करेगी। क्योंकि देखो गाइस, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। डेस्टिनी में अगर लिखा है कुछ भी तो वो मिलकर रहेगा। तो बस देखिए, मैं जन्म पत्री कुंडली क्यों देखती हूँ, टैरो कार्ड में मैं क्या देखती हूँ, जब आप लोग आते हो पर्सनली तौर पर बात करते हो तो मैं क्या देखती हूँ, मैं आपका 9th हाउस चेक करती हूँ, मैं आपका रिलेशनशिप का है तो मैं आपका 7th हाउस चेक करती हूँ, 5th हाउस चेक करती हूँ। सारी चीज़ों को मिलाकर मैं देखती हूँ कि भाई क्या है ग्रह और क्या है ग्रह की दृष्टियाँ, क्या डेस्टिनी में लिखा है वो पर्सन जिसके लिए आप इतना ज़्यादा परेशान हो, स्ट्रेस में हो, या फिर इतने लंबे टाइम से आप अलग हो। इन सारी चीज़ों को मैं देखती हूँ पर्सनली तौर पर। जब आप लोग आते हो मेरे से बात करने डिटेल्स में, सिर्फ और सिर्फ मैं आपका नाम लेती हूँ, आपके पर्सन की एनर्जीज़ को का नाम लेती हूँ और उसके बाद मैं सारी चीज़ों को चेक करती हूँ। तो भाई आज मैं रीडिंग में सबके लिए करने जा रही हूँ, ठीक है। ऑल साइन प्रेडिक्शन है ये, कोई भी राशि के आप बिल्कुल देख सकते हैं। कुछ राशियाँ दिखेंगी मैं तो डेफिनेटली मैं बताने वाली हूँ, आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन आज की रीडिंग जो है वो मैं यही करने जा रही हूँ कि किस्मत में आपका पर्सन लिखा है कि किस्मत आपको मिलाएगी, क्या दोबारा से मिलन होगा आप लोगों का। तो चलिए देख लेते हैं। तो नेम ज़रूर ले लीजिएगा जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, है ना। और एक बात और क्लियर कर दूं कार्ड लेने से पहले कि ये जो रीडिंग है ये सारे रिश्ते के लोग देख सकते हैं, मतलब रिलेशनशिप कोई भी हो। मैं किसी एक रिलेशनशिप का नाम नहीं लूँगी बिल्कुल भी, आप जिसके लिए चाहे उसके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ कंपेयर। ओ माय गॉड, चलिए कार्ड आने दीजिएगा, एनर्जीज को देखेंगे। भाई आप में से जो आपकी एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो अपने रिश्ते के लिए, बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गी भी आपकी दिखाई दे रही है, जैसे लग रहा है कि चीज़ें जो है वो आपकी संभलते संभलते बिगड़ जा रही हैं। कंपेयर कर रहे हो जब प्रेजेंट को पास्ट से, तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही ना, उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पास्ट बहुत बेहतर था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। लेकिन सेकंड एनर्जीज आते आते, मतलब जो ये फर्स्ट कार्ड से यहाँ तक आते आते बहुत लंबा टाइम हो गया मुझे लग रहा है। और ये जो नो कांटेक्ट है बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया, ये भी चीज़ दिख रही है। देखो बातचीत दोबारा होने का साइन मिल रहा है मुझे, है ना। मतलब कहीं ना कहीं आपका लोगों के बीच में बातचीत होगी एक दूसरे को लेकर, ठीक है, एक दूसरे को रिश्ते को लेकर। तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में बातचीत होने का साइन मिल रहा है। लेकिन मुझे ये चीज़ भी मिल रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आप दोनों को एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में डाल दिया है उन एनर्जीज़ ने, है ना। तो ये एनर्जीज़ भी यहाँ पर शो हो रही हैं। लाइक
कुछ ऐसी एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा दिख रहे हो आप, मतलब जो पर्सन कल तक बहुत ज़्यादा स्वीट टोन में बात करते थे, बहुत ही अच्छा बोलते थे, बहुत ही प्यार से बात करते थे, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर स्ट्रक हो रही है, रुक रही है, और गुस्सा बढ़ गया है, और बेवजह की, मतलब होता है ना कि जैसे बेवजह की बात बनाना, या लाइक किसी भी बात को लेकर अग्रेसिव जल्दी हो जाना, छोटी छोटी बातों पर एकदम गुस्सा दिखा देना, तो वो स्थिति आपके पर्सन की भी हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई हैं, और बहुत ज़्यादा माइंड स्विंग होना, और दूसरे के इन्वॉल्वमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड भी हो सकते हैं कि पर्सन आपके हो गए हों, इसलिए भी ऐसी सिचुएशन बन रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स को देखेंगे, कुछ और एनर्जीज को यहाँ पर देखेंगे। देखो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग्स को जो मुझे दिख रही है एनर्जीज, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पर्सन की फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है। एग्जॉस्शन का कार्ड है, आप साफ देख सकते हो, और कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ दिख रही है कि हाँ, मेंटली तो वो काफ़ी प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप नहीं चाहते हो किसी के साथ रिलेशनशिप, ठीक है, लेकिन फैमिली है जो कि वो फोर्स करे जा रही है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हो कि भाई ठीक है मैं खुद ठीक कर लूँगी या मैं खुद ठीक कर लूँगा, लेकिन अपना रिलेशनशिप सही। चलिए आप लोग के बीच में मान लीजिए किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो गई, झगड़े हो गए, क्योंकि कार्ड ऐसा कुछ है, ठीक है, लेकिन उसमें किसी तीसरे को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि भाई आप दोनों का झगड़ा है या आप दोनों का इश्यूज़ है, कोई भी इश्यूज़ है, लाइक वो संभालोगे आप दोनों, है ना। बट कहीं ना कहीं थर्ड इंसान की या थर्ड किसी का भी मतलब एक बर्डन, वो चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही है। अभी पर्सन की फीलिंग्स को देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एग्जॉस्शन की एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब आप लोग, आपसे दूरियाँ, है ना, एक तरीके से आपसे दूरियाँ उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं आपको। और मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं बात होने का साइन दिख रहा है, तो लेकिन फिर भी ये एनर्जीज रुक रही है, स्टक हो रही है, लेकिन सॉल्यूशन मुझे कहीं कहीं दिख रहा है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी बात आप लोगों के बीच में दोबारा से होगी जिसमें आपकी उम्मीदें अगर ख़त्म हो रही हैं, या फिर आपका बिल्कुल ही नो कांटेक्ट हो गया है एक लंबे टाइम से, तो वो नो कांटेक्ट पर ब्रेक लगेगा। और देखो एक बात मैं और भी बोलूँगी, इसमें जो एनर्जीज कहीं कहीं ये भी आ रही है कि बातचीत होगी, और बातचीत का ये है कि बहुत दिन से कुछ बातें मन में चल रही हैं पर्सन के, बट वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे, मतलब शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है, तो वो चीज़ें शेयर करेंगे। अब एकदम बातचीत होते ही कहीं कहीं ये भी दिख रहा है कि चीज़ें बहुत अधिक तक आपकी ठीक होंगी, है ना, क्योंकि मन में छुपा के रखी है, मन में करके रखी हुई है ना, वो बातें शेयर करने का टाइम यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि एग्जॉशन में है ना, तो फोकस नहीं कर पा रहे किसी भी अदर चीज़ में। दो कार्ड्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दो कार्ड्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ अच्छा, कुछ बड़ा हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप में, कुछ बड़ा या कुछ अच्छा से मतलब कुछ, जब बातचीत होगी तो कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ हल निकले, कुछ हल निकले, या कोई प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकले, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज को मैं देख रही हूँ साफ तौर पर, कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो आप लोगों के बीच में डिवाइन कनेक्शन है, और एक बहुत अच्छा खूबसूरत डिवाइन कनेक्शन है, जो कि कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्ज़ी से जो है वो आप लोगों के बीच में कनेक्शन बना है, रिश्ता बना है, कहते हैं डिवाइन सोल, डिवाइन कनेक्शन, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट आपका डिवाइन टाइम जो है वो अभी कहीं कहीं स्टार्ट नहीं हुआ है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। हाँ, डिवाइन टाइम आपका पास्ट में था, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को हैप्पी भी रहे, और बहुत अच्छे से आपने अपने डिवाइन टाइम को जो है वो फेस भी किया। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही डिवाइन टाइम की आपके, लेकिन इस वक्त कुछ कार्मिक है जो आप लोगों के बीच में हो सकता है कि वो कार्मिक आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि जो कमिंग टाइम है उसमें जो कार्ड आए हुए हैं लास्ट के दो कार्ड, वो काफ़ी अच्छे मुझे दिख रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं
कि आपका डिवाइन टाइम आपके पर्सन के साथ कब तक स्टार्ट होगा। तो नाम ले लीजिएगा जब तक मैं कार्ड ले लेती हूँ। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दे, प्लीज़ गाइड कर दे कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस समय मुझे सुन रहे हैं, या जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो सुन रहे हैं, उनके पर्सन के साथ क्या उनका डिवाइन टाइम आएगा, या क्या उनका डिवाइन टाइम स्टार्ट होगा, क्या वो अपने रिलेशनशिप में रह पाएंगे, क्या उनका जो रिश्ता है वो टिक पाएगा, क्या उनकी किस्मत में उनका रिलेशनशिप लिखा है। प्लीज़ एंजल्स, हे ब्रह्मांड की शक्तियाँ, हे एंजल्स, हे ब्रह्मांड की शक्तियाँ, यूनिवर्स प्लीज़ सपोर्ट करें और मुझे साइन दे ताकि मैं शेयर कर सकूं अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूवर्स को। इम्प्रूव का कार्ड आया हुआ है, बेटर का कार्ड आया हुआ है, बेहतरीन का कार्ड आया हुआ, बेटर। भाई मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। कहते हैं ना कि देने वाला ईश्वर होता है, यूनिवर्स होता है। अगर किसी को यूनिवर्स के ऊपर, ब्रह्मांड पर, ईश्वर पर भरोसा है तो सारी चीज़ें ठीक होती हैं, है ना। तो हमारे एक पॉजिटिव होने से और चीज़ें अपने आप वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं डे वन से। तो अभी आप क्या कार्ड है, आपको देखो इन कार्ड्स को। जो कार्ड है वो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत आए हुए हैं, एंजल्स का सपोर्ट दिख रहा है, डिवाइन टाइम आपका स्टार्ट होने वाला है। आपको खुद यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यू आर रेडी, तुम तैयार रहो। बहुत जल्द तुम्हारी सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियाँ, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं और एकदम से तुम्हारी लाइफ में डे बाई डे चेंज आएगा, है ना। वो डे बाई डे चेंजेस, वो ब्यूटीफुल चेंजेस कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को लेकर पूरी तरीके से जो है वो अच्छा यहाँ पर होता हुआ नज़र भी मुझे आ रहा। तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर शो हो रही है। तो डिवाइन टाइम जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है और डिवाइन टाइम में आप चल रहे हो और कहीं ना कहीं डेस्टिनी में, किस्मत में आप लोगों का मिलन लिख रहा है, हो रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखो किसी भी चीज़ में अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो वो चीज़ें धीरे धीरे वर्क करना शुरू होती हैं। कभी कभी तो इतना स्लो वर्क होता है कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और आपको बस यही लगता है कि अरे ये चीज़ तो इतनी ज़्यादा टफ हो रही है, अब ठीक कैसे होगी, है ना। लेकिन नहीं, देखो एंजल्स आपको साइन देना स्टार्ट कर देती हैं। इस चीज़ को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि एंजल्स के साइन, ठीक है। आप उन साइनों को पहचानना सीखिए। जब कोई भी साइन आपको दिख रहा है उस वक्त देखिए कि आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी खुद की एनर्जी कैसी है। आप नेगेटिव हो रहे हो उस टाइम या पॉजिटिव हो रहे हो। कोई अगर अच्छा साइन आपको दिख रहा है या कोई भी साइन पर्टिकुलर, कोई नंबर ही समझ लीजिए, चाहिए कोई नंबर ही सही, आपको कोई नंबर दिख रहा है, तुरंत उस वक्त ये देखिए कि आपकी एनर्जीज कैसी है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जिस जगह पर हो वो जगह क्या है, प्लेस क्या है, वो आप कोई काम कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, वो कैसा वर्क कर रहे हो, क्या कोई परेशानी को लेकर कोई काम कर रहे हो या फिर बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। उस समय के आसपास के एनर्जीज को फील कीजिए, देखिए, समझिए, तो आपको वो साइन एंजल्स के तुरंत समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रही है कि भाई आपका डिवाइन टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और डिवाइन जो है वो आपको संदेश देते हुए चलते हैं, दिखाते हुए चलते हैं रास्ता, ठीक है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आप जब कहीं जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर किसी भी जगह पर जा रहे हो और कोई ऐसा प्लेस है, ड्रीम प्लेस है कि हाँ मुझे इस जगह जाना है, बहुत अच्छा है वो, तो आप किसी भी उसमें बैठोगे ना, व्हीकल में, गाड़ी में बैठोगे ना, तो वो एकदम तो नहीं पहुंच जाते हो ना उस जगह पर। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली लास्ट आपकी वो जो मंजिल होती है आप उस पर पहुंच जाते हैं, राइट। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि आपकी एनर्जीज में जब है कि आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट हो गया है, देन आपका स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें आपकी होती रहेंगी, साइन आपको मिलते रहेंगे। आपको करना क्या है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें सबसे पहले पॉजिटिव रहना चाहिए। और मैं उस चीज़ को कई बार बता चुकी हूँ, कई बार, कि अंदर से पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। खाली ये नहीं कि मैं पॉजिटिव हूँ, चलिए मैं आज से पॉजिटिव हूँ, नहीं, अंदर से अपने मन को समझाओ, अपने अंदर से खुद को भी हील करो, ठीक है, कि भाई हमने ईश्वर पर छोड़ दिया है, डिवाइन पर छोड़ दिया है, यूनिवर्स पर छोड़ दिया, अब सब अच्छा होगा। ये अंदर से आनी चाहिए आवाज़,
है ना। और वो कोशिश करो, जब कोशिश करोगे तो चीज़ें अपने आप वर्क करना शुरू कर देंगी, आपसे पहले आपकी एनर्जीज वर्क करना शुरू कर देगी। खैर चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो चीज़ दिख रही होती है मुझे लगता है कि मैं उसको अच्छे से आपको शेयर कर दूँ। तो चलिए भाई, डिवाइन टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, एक ब्यूटीफुल टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही अच्छा समय जो है वो आपका रिलेशनशिप में लेकर आता हुआ दिख रहा है। अभी करियर को लेकर देख लेते हैं कि करियर को लेकर अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या करियर में कुछ भी चीज़ें हैं तो यहाँ पर क्या है आपके करियर को लेकर एंड फाइनेंस को लेकर। देखो करियर में अगर कुछ ऐसा था कि आपके ऑफिस का या फिर कुछ आपका बिजनेस या कोई भी ऐसी चीज़ आपकी जिसमें करियर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि जैसे लाइक पॉलिटिक्स होता है ना, कभी कभी जहाँ पर आप वर्किंग है जिस जगह पर, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं कि आपकी प्रोग्रेस से ही जॉलस फील कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो मैं आपको बोलूँगी कि आपकी उसमें एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक चेंज। अब ये चेंज कैसा है, इस चेंज को ज़रा कार्ड से देख लेते हैं। तो संदेश दे यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दे, क्या चेंज जो है वो करियर में आने वाला है। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, क्या करियर में क्या चेंज आने वाला है, करियर कहाँ तक जाएगा, क्या होगा आगे करियर में। ऑल साइन प्रेडिक्शन है आज का, मैंने पहले ही बता दिया है, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, मैम ने राशि नहीं बताई है। देखिए बिल्कुल ब्लेसिंग एनर्जीज आ रही है, ईश्वर का पूरा आशीर्वाद है, यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है आपके करियर को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 चक्रा जो है बहुत ही ज़्यादा मुझे हंसी क्यों आ रही है, क्योंकि मुझे जब देखो कुछ पॉजिटिव साइन मिलते हैं ना तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि चलो भाई एक साइन मुझे दिखा, अब उस साइन से मेरी उम्मीदें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो करियर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है। अगर करियर से निराश हो चुके हो, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि अरे अब क्या होगा, तो मैं आपसे बोलूँगी निराश मत होइएगा। निराशा जैसे शब्द या जो भी निगेटिविटी है उसको एक पॉजिटिव इंसान की लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं होती है, उसको साइड कीजिएगा। आप खुद देखिए एंजल्स ब्लेसिंग एनर्जीज को दे रही हैं, पूरी तरीके से एंजल्स खुद ब्लेस कर रही हैं। आप यहाँ पर रोशनी देखिए कितनी तेज़ है, ये ऊर्जा है ना, ये एक सकारात्मक ऊर्जा है जो कि ब्रह्मांड से आती है, ईश्वर के द्वारा आती है। हमें उस ऊर्जा को स्वीकार करना चाहिए, जो भी पॉजिटिविटी जो सकारात्मकता आ रही है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, तभी जाके चीज़ें वर्क करती हैं। एंड अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है, जन्म पत्री कुंडली या टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिएगा 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।